दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कई उम्मीदवारों को जबरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल हुई है। उनमें साथियों, अगर हम आपको बताएं, धूले सिटी से एआईएमआईएम पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जबरदस्त तरीके से कामयाबी मिली है। जी हां, इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी। इसके अलावा भी गोवंडी से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को धमाकेदार जीत हासिल हुई है। इसके अलावा राजू भाई को भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है। यानी कि कुल मिलाकर अब तक जो है 7 से 8 उम्मीदवारों को एमआईएम पार्टी की जीत हासिल हो चुकी है। और इसके अलावा तकरीबन 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं, यानी अपनी बढ़त को मजबूत करके बरकरार रखे हुए हैं। साथियों, शाम तक आप देखेंगे और यही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तकरीबन 20 से 25 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। धूले से, जहां से मैं आपको बताऊं, पहले एमआईएम पार्टी का विधायक हुआ करता था और फारूक शाह साहब वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि एआईएमआईएम पार्टी के 4 उम्मीदवारों को वहां पर जबरदस्त और धमाकेदार जीत हासिल हुई है। साथियों, अगर हम आपको बताएं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से गोवंडी से जो है अतीक अहमद खान साहब को जीत हासिल हुई है। वो काफ़ी अच्छा खासा जो है चुनाव से वो लीड किए हैं। इसके अलावा कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं, जीत उनके नाम के सामने जो है जीत का जो मुहर है वो लगने ही वाला है। कुल मिलाकर साथियों, एमआईएम पार्टी के अब तक जो है 10 के आसपास, यानी 8 से 10 के आसपास उम्मीदवारों को जीत हासिल हो चुकी है, मिल चुकी है। और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि शाम तक जब चुनाव का जब काउंटिंग है, जब रिजल्ट खत्म होगा आना, तब तक आप देखेंगे जो लोगों का रुझान है, ऐसा लग रहा है कि ये जो जीत का आंकड़ा है ये 8 से 10 से बढ़कर 20 से 25 या 30 तक पहुंच सकता है इंशाअल्लाह। बाकी साथियों, जाहिरी तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एमआईएम पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, उनके भाई छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल साहब और भी माजिद हुसैन साहब, सबों ने जिस तरह से दिन और रात एक कर दिया, उसका रिजल्ट जो है अब सामने देखने को मिल रहा है। एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, या जितने उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतेंगे, एमआईएम पार्टी को उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। साथियों, वहां पर कांग्रेस का कोई मुकाबला ही नहीं था। जहां पर एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारी थी, जहां जहां और जिस सीट से, जिस वार्ड से, उस वार्ड से एमआईएम पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं, बल्कि एमआईएम पार्टी का मुकाबला सीधे सीधे तौर पर बीजेपी से हो रहा था। और एमआईएम पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने बीजेपी के उम्मीदवार को ही हराकर चुनाव जीते हैं। ये साफ तौर पर झलक रहा है। कुल मिलाकर साथियों, ये अच्छा संकेत है बिल्कुल एमआईएम पार्टी की तरफ से जो दिया जा रहा है कि आने वाला समय में आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ अगर मुकाबला कोई पार्टी करेगी, उनका अगर सामना कोई पार्टी करेगी, तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं होगी या फिर भारत के कोई अलग पार्टी नहीं होगी, बल्कि वो एआईएमआईएम पार्टी ही होगी। इन छोटे छोटे चुनाव में लड़कर ये चीजें एमआईएम पार्टी साबित कर रही है।